तो क्या हुआ रीता देवी का हाल जब काजल ने उसे ताना मारा। वो ताना मारना तो नहीं चाहती थी, पर रीता देवी ने उसके सामने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। जब काजल ने सास को पलटकर जवाब दिया तो सास रीता देवी की आंखों में जैसे खून उतर आया। हाँ, उम्मीद तो यही थी कि ये मुंह फट होगी, पर इतना जल्दी रंग दिखाएगी ये नहीं सोचा था। तुरंत रीता जी ने भी काजल पर ताना कसा। तभी आशीष ने बोला, माँ, अभी आए हुए उसे एक दिन भी नहीं हुआ और आपने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। ये तो बताओ कि उसकी गलती क्या है। क्या आदतें एक दिन में बदल जाती हैं? अगर मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसे ताना मारेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं भी इसी तरह जवाब दूंगा। तो माँ ने और गुस्सा खाते हुए कहा, बन जा तो इसका गुलाम। जब शादी के लिए हाँ किया था मैं तभी समझ गई थी कि छीन लेगी ये मेरा बेटा। शादी से पहले ही उसकी भाषा बोलने लगा था। अब तो हम पर तोप चलाएगा। यही जमाना है बेटा, पर रस्में तो रस्में होती हैं। देखती हूँ तो किस किस का मुंह बंद करता है। नीचे तेरे घर वाले रिश्तेदार इसकी चूल्हा पूजन की विधि का इंतजार कर रहे हैं। आज भोजन महारानी जी को ही बनाना है, पर इससे तो पहले मुझे लगता नहीं कि कभी चूल्हा फूंका भी होगा। अब तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ने ही वाली हैं। संभाल ले, तू संभाल सकता है तो। काजल चुपचाप सुन रही थी। तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन में ये रस्में खत्म हो जाएंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हो उसके बाद। तभी आंखों में गुस्सा लिए काजल ने कहा, क्या जरूरत थी हाँ करने की? इतना भोला चेहरा मत बनाओ। मैंने शादी के लिए कभी हाँ नहीं की। मेरे घर वाले शायद मुझसे ज्यादा परेशान हो गए थे, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। तभी तो मेरी मर्जी पूछे बिना मेरा शादी तुमसे तय कर दिया। कितने सपने देखे थे मैंने, पर अब मेरी जिंदगी भी मेरी माँ के जैसे इसी रसोई में कट जाएगी। तभी आशीष ने काजल को शांत करते हुए कहा, ऐसा नहीं है काजल, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। हर चीज आसानी से नहीं मिलती। कोशिश और तकलीफ दोनों का सामना करना पड़ता है। कोशिश में तुम कमी नहीं रखती हो, पर इन तकलीफों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर रिश्ता अलग होता है। सास बहू का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। अब इसे हंसकर निभा लो या लड़कर निभा लो, मजबूरी समझ लो, निभाना तो पड़ता है। मैं हाँ नहीं करता तो कोई और हाँ करता, पर ये यकीन से कह सकता हूँ कि कोई मेरी तरह तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। बाकी तुम मुझे दोस्त समझो या पति या फिर अपना दुश्मन, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। कि तभी काजल ने हाथ में रखा हुआ तकिया जोर से फेंका, जो सामने रखे हुए फूलदान पर जाकर गिरा और फूलदान 2 टुकड़ों में ढेर हो गया, ठीक उसके दिल की तरह। वो तुरंत नहाने चली गई और तैयार हो गई। हड़बड़ाहट में नीचे पहुंची। आज आशीष उसके साथ था। आज काजल के लिए अग्नि परीक्षा का दिन था। चूल्हा पूजन की रस्म अदा जो करनी थी। रुक जाओ। रेशम, आशीष की बहन, को मां ने रसोई में नहीं घुसने के लिए कहा। आज रसोई में सिर्फ काजल ही रहेगी। उसकी मदद के लिए बस कमला रहेगी, जो उस घर की काम वाली बाई थी। आशीष को यही उम्मीद थी, पर आज तो केवल काजल की ही अग्नि परीक्षा थी। आज इतने रिश्तेदारों के बीच में बोलकर अपने माँ बाप की वो इज्जत नहीं गिरा सकता था। काजल अंदर गई। रीता, काजल की सास को आज इंतजार था काजल को सबके सामने ताना मारने का। बहुत उड़ रही थी। आज औकात पता चलेगी। घर गृहस्थी की पहचान रसोई से ही होती है। लड़कियां कितने भी पर लगा ले, उनकी लगाम तो केवल रसोई में ही कटती है। लगभग आधा घंटा हो चला था, पर काजल का कुछ अता पता नहीं था। सब लोग कान में कुसुर फुसुर कर रहे थे। रीता जी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी और आशीष की धड़कनें बढ़ रही थी। क्या होने वाला था? थोड़ी ही देर में काजल बाहर आई और सबको बोली, खाना तैयार है। काजल ने कमला से कहकर खाना लगवा दिया था।
सब लोग देखते रह गए, खासकर रीता जी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस बहू की इज्जत वो उछालने चली थी, आज उसी बहू ने इज्जत बचा ली। पर आज आशीष काजल के इस गुण को देखकर उस पर और फिदा हो गया था। सबने काजल के खाने की इतनी तारीफें की। खाना बहुत स्वादिष्ट था। सारी रस्में अच्छे से निपट गईं और आशीष के सामने रीता जी ने काजल से पूछा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो काजल ने एक करारा जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं चूल्हा जला सकती हूँ, फूंक नहीं सकती। ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि खाना बनाना मुझे नहीं आता। मैं इस रसोड़े को मेरी जिंदगी की बेड़ियां नहीं बनाना चाहती, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे मेरी माँ ने नहीं सिखाया। पर मेरे प्रति मेरी खुद की जिम्मेदारी, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है और ये मैंने खुद ने सीखी है, क्योंकि माँ ने तो सिर्फ दूसरों के लिए करना सिखाया जैसे वो खुद करती है, पर मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। पास में खड़ा आशीष तालियां बजाने लगा। मुझे तुम पर गर्व है, यह कहकर वो ऑफिस चला गया। रीता ने भी कुछ ताना नहीं मारा। आज तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो क्या आज रीता जी के दिल में काजल ने अपनी छोटी सी जगह बनाना शुरू कर दिया था? देखते हैं अगले एपिसोड में।